दृष्टि देवी फाउंडेशन, जिसका एड्रेस है www.drishitdevifoundation.com। कुछ दिनों में सारी वेबसाइट आने के बाद यहाँ बैनर लगा दिया जाएगा। आप इन पर जाकर के गौ सेवा के कार्यों को खूब आसानी से कर सकते हैं। दृष्टि देवी फाउंडेशन का ध्येय वाक्य गौ पर दृष्टि सुखमय सृष्टि। गाय माता पर हमारी नजर रखी रहेगी, प्रेम भरी, स्नेह भरी और सेवा भरी, तो सारी सृष्टि को हम सुखमय बना सकते हैं। दृष्टि देवी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य गौ संस्कृति और गौ महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए गौ माता से जुड़े हुए संपूर्ण साहित्य का पुनः संकलन करना, उसको मुद्रित करना, उसको प्रकाशित करना, गौ माता से जुड़े हुए धर्म ग्रंथों को, गौ माता से जुड़े हुए विधि ग्रंथों को और गौ माता से जुड़े हुए सेवा ग्रंथों को पुनः संकलित कर प्रकाशित करना। उसमें से सबसे पहली जो पुस्तक होगी वो होगी गौ सेवा के पंचतंत्र, 5 सूत्र, गौ सेवा के पंचसूत्र। ये पुस्तक सबसे पहले दृष्टि देवी फाउंडेशन के माध्यम से प्रकाशित होगी। वो 5 सूत्र निवेदन भी कर देते हैं आपको। आश्रय, आहार, आदर, औषधि और आजादी। गाय माता को ये 5 चीजें चाहिए। सड़क पर गाय माता घूमनी नहीं चाहिए, उनके लिए आश्रय हो, या तो घर या गौशाला। उत्तम आहार प्राप्त हो गौ माता को, कचरा नहीं खाना पड़े, प्लास्टिक नहीं खाना पड़े। औषधि, जब भी गाय माता बीमार हो जाए तो उनको उनका अधिकार है औषधि पर, क्योंकि वो सबके रोगों को ठीक करती है। जब डॉक्टर भी बीमार रहेंगे तो दूसरों के रोगों को ठीक कौन करेगा, इसलिए गौ की औषधि। तीसरा आदर, जब तक गैया को आदर नहीं मिलेगा तब तक सनातन संस्कृति के देवताओं को आदर नहीं मिल सकता। उनका उपहास होता ही रहेगा, हो रहा है, अभी भी हो रहा है, खूब हो रहा है। और सबसे अंतिम विषय है आजादी। कम से कम गाय माता प्रतिदिन 12 से 16 घंटा तो न्यूनतम, वैसे तो 24 घंटा खुली घूमे तो ज्यादा उत्तम, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कम से कम 12 से 16 घंटा तो गाय माता को स्वतंत्रता, घूमने की आजादी मिलनी चाहिए, कम से कम। कई जगह तो ऐसे दृश्य हैं कि गाय माता पिछले 5 साल से जिस खूंटे से बंधी है वो वहीं बंधी है, खोला ही नहीं गया। रस्सी तो टूट जाती है, जंजीरों से जकड़ी हुई है। जब से आई है गौशाला में उसके बाद उनकी रस्सी खोली ही नहीं गई। ऐसे भी कई स्थान हैं। इस पुस्तक के माध्यम से एक जागरण की ये 5 सेवा के सूत्र गाय माता पर लागू हो, विश्व की सभी वेद लक्षणा गौ माताएं सुखी हो जाए। वेद लक्षणा गौ माता का डंका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बजने तो लगा है। अभी हाल ही में एक गौ मेले में ब्राजील में एक गाय माता, देसी भारतीय नस्ल की गाय माता, सफेद रंग की धवला गो, जिसके विशाल ककूद सुनकर के हो सकता है कुछ के तो कान के अंदर कुछ बोलने लग जाए, 40 करोड़ में बिकी है। देसी गाय माता, इसी सप्ताह की बात है, हम कोई 10-20 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। इसी सप्ताह भारत की नस्ल की देसी गाय माता की बोली लगी 40 करोड़ रुपया। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कीमत क्या है, ब्राजील वाले तो खूब समझ गए। आधा गुजरात खाली कर दिया उन लोगों ने, यहां से गैया ले जाके। अब हमारी नींद उड़ी है कि अरे राम, ये तो कुछ जादू है, हम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने समझ लिया। तो इन चीजों को समाज के सामने लाना, क्योंकि ये घटना 7 दिन पहले की अब तक नहीं पहुंची, इसलिए दृष्टि देवी का दूसरा काम होगा
कम से कम मूल्य पर अथवा लागत मूल्य पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क मासिक समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, सदस्य बना करके हर महीने गौ माता की देश भर की खबरें छपे और देश भर तक पहुंचे, संकलन भी करना खबरों का, समाचारों का, और छापना भी। शासन, समाज, धर्मात्मा, श्रेष्ठीजन और समर्थ संस्थाओं के सहयोग से विशेष आवश्यकता पड़ने पर अभावग्रस्त क्षेत्र में गौ चिकित्सालयों में निःशुल्क कैमरे लगवाना, ताकि गाय माताओं की आधुनिक तरीके से निगरानी हो सके। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सेवा की सभी सूचनाओं को संग्रहित करना, गौ सेवा से जुड़े हुए कार्यों का निग्रह करना, गौ महिमा, सत्संग, गो कृपा कथा सिखाने हेतु एक संस्थान स्थापित करना। पहला काम तो पुस्तकें छापना, समाचार पत्र छापना, दूसरा काम कैमरे लगाना, तीसरा काम गो कथा सिखाना। 5000 स्वतंत्र वक्ता जो भारत में गो कथा कर सके, उनको निःशुल्क गो कथा सिखाना। जब तक वो सीखें, जहां रहें वहां उनके आहार औषधि का निःशुल्क प्रबंध करना, उनके लिए डायरी पेन का निःशुल्क प्रबंध करना, पूरी तरह निःशुल्क उनको गो कथा सिखाना। ऐसा 5000 कथा वक्ता बनाने का लक्ष्य रखा है। यह दृष्टि देवी फाउंडेशन के माध्यम से होगा। हजारों वर्षों से परंपरागत रूप से चली आ रही गो चिकित्सा पद्धति, जिसकी विधि का संग्रहण धेनु देवी फाउंडेशन के माध्यम से होगा, उसको प्रकाशित करना, उसको छपाना, ये दृष्टि देवी काम करेगा। इसके अलावा अन्य फाउंडेशन के साथ मिलकर के काम करना, जैसे धेनु धाम फाउंडेशन के माध्यम से जो 31 वर्ष की पद यात्रा चल रही है, उसके समाचारों को देश भर में समय समय पर प्रकाशित करना। दवा देवी फाउंडेशन के माध्यम से अभावग्रस्त चिकित्सालयों तक औषधि पहुंचाना और उनके कार्यों को प्रकाशित करना। दाता देवी फाउंडेशन के माध्यम से शासन, समाज, धर्मात्मा, श्रेष्ठीजन संस्थाओं का सहयोग लेकर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में गौ चिकित्सालय का निर्माण करना। जो प्रक्रियाएं प्रारंभ हो चुकी है, ये जो हम निवेदन कर रहे हैं, काम प्रारंभ हो चुके हैं, और उनके कार्यों का प्रचार प्रसार करवाना। दाना देवी फाउंडेशन के द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सालयों में गो आहार का प्रबंध करना और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रकाशन करना। धेनु दर्शन फाउंडेशन के माध्यम से नस्ल सुधार के कार्यों के प्रति जागृत करवाना। पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में उनके लेख छापना, ताकि ब्राजील में 40 करोड़ में गाय माता का विक्रय हो सकता है। हालांकि गाय माता बेचना उचित बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि महत्व कितना है। वैसी ही नस्लें भारत में पुनः तैयार करना। ग्वाल शक्ति सेना के माध्यम से और धेनु शक्ति संघ के माध्यम से संकलित कानून की पुस्तकों को मुद्रित करके गोरक्षकों तक पहुंचाना, गोरक्षकों के कार्यों को समाज के सामने लाना, ताकि और अधिक से अधिक काम हो। धेनु देवी फाउंडेशन के माध्यम से उपलब्ध ग्वालों की सूची को समय समय पर प्रकाशित करना। जैसे जैसे ग्वाले प्रशिक्षित होंगे, दृष्टि देवी फाउंडेशन अपने समाचार पत्रों में उनकी सूची और फोन नंबर छापेगा कि भाई ये ग्वाले प्रशिक्षित हैं, इनको आप जहां आवश्यकता है बुला सकते हैं। चिकित्सकों के लिए भी इसी प्रकार का कार्य करना और धेनु देवी फाउंडेशन के माध्यम से परंपरागत गौ चिकित्सा विधि के विकास में सहयोग भी करना, उनको मुद्रित कराना। धेनु धरती फाउंडेशन के माध्यम से जो गौ बैल आधारित कृषि की जाएगी, उस कृषि की विधियों को समय समय पर प्रकाशित करना। धेनु धन फाउंडेशन के माध्यम से देश में जितने भी आउटलेट खोले जाएंगे उनको प्रकाशित करना, साथ ही साथ पंचगव्य उत्पादों को बनाने की विधियों को भी प्रकाशित करना। इस प्रकार के विभिन्न कार्य दृष्टि देवी फाउंडेशन के माध्यम से होंगे, जिनके मुख्य फाउंडर सदस्य साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती दीदी रहेगी, जो अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से इस फाउंडेशन को चलाएगी और अन्य सभी फाउंडेशन के लिपि कार्यों में भी मदद करेगी। अभी भी वर्तमान में बन रहे इन 12 फाउंडेशन की लिपि कार्यों को दृष्टि देवी फाउंडेशन के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है। तो आप सभी भाई बहन इस विषय में जो भी जानकारी चाहते हैं, तो आज ही
www. नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधा ही अंग्रेजी में दृष्टि देवी फाउंडेशन। ये दुर्भाग्य है कि हिंदी में लिखोगे तो आएगा नहीं। भगवान आगे ऐसी व्यवस्था करेगा कि आने वाले समय में हिंदी और संस्कृत के भी डोमेन मिलने लगेंगे, एड्रेस मिलने लगेंगे, लेकिन अभी तो आपको अंग्रेजी में दृष्टि देवी फाउंडेशन, इसके माध्यम से आप ये अपने आपके क्षेत्र में अगर कोई घटना घटती है गौ माता से जुड़ी, अच्छी या बुरी दोनों, आप उस वेबसाइट पर जाकर के उस समाचार को सहजता से भेज सकते हैं। जैसे ही जाएंगे तो एक कॉलम मिलेगा सुझाव का, प्रकाशन का, आपके लेख का, उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, उसमें आप फोटो, आपकी लिखी हुई सारी चीज़ें आसानी से भेज पाएंगे और वो छप करके पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। तो हम दृष्टि देवी फाउंडेशन की वेबसाइट के शुभारंभ पर सभी गोभक्तों को इसके लिए मंगल कामना देते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि निष्ठा दीदी को इतनी शक्ति प्रदान करें जिससे ये इस कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश से, देश की सीमाओं के परे विदेशों तक भी ले जा करके इस सुंदर कार्य को परिपूर्ण किया जा सके, संपन्न किया जा सके।